26 जनवरी की परेड में आपको जहां अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वहीं आपको दिखाते हैं भारत की ऐसी कॉम्बैट तैयारी जो कि ग्राउंड में हर तरह के ऑपरेशन को करने के लिए तैयार रहती है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एक जवान जिनके हाथ में ईगल है और एक और जवान हम आपको दिखाते हैं और इस तरीके से ये अपने साथ स्नीफर डॉग्स जो कि K9 खास तौर से इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग तरह के स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कंटिंजेंट कमांडर जुड़ रही हैं। मैम, आपका नाम और थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके की थीम है पूरा। Okay. I'm Captain Harshita Raghav, and I'm the Remountain Veterinary Corps Contingent Commander for Republic Day Parade 2026. In this RBC contingent, we are having several animals, and the component basically consists of 2 Bactrian camels that have come from Ladakh. There are 4 Zanskari ponies that will also be marching along with the Bactrian camels. Then we have army dogs. Army dogs, we are having indigenous as well as the conventional breeds. The indigenous army dogs are of 5 different types. We are having Mudhol Hound, Rampur Hound, Rajapalayam, Chippy and Comboi. And then we have 3 conventional breeds, Labrador, German Shepherd and Belgian Malinois. Then we also have a very unique component this time, which includes the 4 raptors, and that you have already seen that the raptors are also there as a part of this RBC contingent. ओके मैम, जो डॉग्स हैं आपने इनके बारे में बताया, ये आर्मी के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा इसकी तैयारियों के बारे में मैम बताएं कि कैसे ये एक फ़ौजी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये ऐसे फ़ौजी हैं हमारे जो कि बोल नहीं पाते हैं, लेकिन एक सोल्जर को ये किस तरह से बहुत सपोर्टिव होते हैं ये एनिमल्स। Okay. So these are all army dogs, and they have different specialized traits जिनका ट्रेनिंग डॉग ट्रेनिंग फैकल्टी RBC सेंटर एंड कॉलेज मेरठ कैंट में दिया जाता है। RBC का एक बहुत ही मुख्य रोल है डॉग का ट्रेनिंग देना। तो उनके डिफरेंट ट्रेट्स इंक्लूड होते हैं 2 टाइप के डॉग्स में, वन इज़ प्रोटेक्शन डॉग एंड वन इज़ डिटेक्शन डॉग। डिटेक्शन डॉग में आपके मेनली स्निफर्स आते हैं, विच इंक्लूड्स एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग, माइन डिटेक्शन डॉग, ट्रैकर डॉग्स, सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स, avalanche रेस्क्यू डॉग्स। एंड आपके प्रोटेक्शन ड्यूटीज़ जो डॉग देते हैं उसमें आते हैं असॉल्ट डॉग्स एंड गार्ड डॉग्स। So these are the main specialized traits that we are presently, the army dogs are getting trained on, and then they are deployed in different operations as per their trade work and as per the requirement of that particular operation. मैम, हम देख रहे हैं कि कुछ जवानों के हाथ में ईगल्स भी हैं। इन ईगल्स का नाम क्या है और ये किस तरीके से ऑपरेशन में बहुत मदद कर रहे हैं अभी? Actually these are raptors, and presently in raptors का इस्तेमाल एंटी ड्रोन ऑपरेशंस और सर्वेलेंस में भी किया जा रहा है। सो इनका ट्रेनिंग भी RBC सेंटर एंड कॉलेज में होता है, एंड यू कैन सी दैट दे आर a natural element that are present. So this is basically effectively utilizing natural capabilities of animals in different operations. So that is our whole point of incorporating these birds for use in anti-drone operations and surveillance. ऑपरेशन जैसे में इसका इस्तेमाल होता है। अभी 26 जनवरी की परेड में भी इनकी स्पेशल तैयारी कराई गई होगी। किस तरीके से इन्हें ट्रेन किया है? जो हम देख रहे हैं तमाम एनिमल्स को हम देख रहे हैं, पोनी हमने देखी, जलंस की इस तरीके से जो तमाम ये इधर पोनी भी हमने देखी और इधर डॉग्स भी हैं और ये बर्ड्स भी हैं। तो इनकी ट्रेनिंग किस तरीके से कराई कि परेड का ये कदम ताल मिलाते हुए जवानों के साथ चलें? See, the animals are actually very intelligent, so they are very highly trainable, they are very intelligent in their nature. So आप उनको जैसे ट्रेन कर सकते हैं वो वैसे ट्रेन हो जाते हैं। तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया इतने सारे स्पेशलाइज्ड ट्रेड्स हैं, उनका भी हम ट्रेनिंग होने देते हैं। सो ऑन सिमिलर लाइन्स दीज एनिमल्स वर ट्रेन टू मार्च अलॉन्ग विद द सोल्जर्स। मैम, हम अभी यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये बैक्टीरियन ऊँट भी जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। पहली बार ये इस परेड का हिस्सा बने हैं 26 जनवरी की परेड का। तो किस तरीके से इनको तैयार किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा, तैयारी में कितना टाइम लगा उसके बारे में थोड़ा बताएं। काफ़ी समय से हम उनकी तैयारी करवा रहे थे इस चीज़ के लिए, बिकॉज़ एक विज़न रहता है कि रिपब्लिक डे परेड पे चलना इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड। तो उस हिसाब से, एंड दीज एनिमल्स एब्जॉर्ब्ड वेरी क्विकली, उनका जो रिस्पॉन्स था वो भी काफ़ी अच्छा था। तो काफ़ी समय से हमने कोशिश किया था कि हम इनको इस चीज़ की तैयारी कराएंगे, एंड अभी सो फार दीज एनिमल्स हैव रिस्पॉन्डेड रियली वेल, एंड इट हैज़ बीन अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग फॉर अस एज वेल। अभी आपको मैं ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म में देख रही हूँ, मैं यही सोच रही थी कि बीइंग अ वुमन एक कितना प्राइड का ये मोमेंट होता है एक सोल्जर के रूप में और कर्तव्य पथ पर परेड करना।
एक्चुअली मैं भारत की फर्स्ट बैच ऑफ विमेन ऑफिसर्स में से हूँ इन आरवीसी. We were the first batch of women officers, and it is truly a matter of pride and honor for me to be a part of this contingent. And आपका बात एकदम ठीक है कि it is indeed, you can see me in this combatized dress. But I believe that an officer is an officer, irrespective of the gender, and there should be no bias when it comes to critical leadership roles as well. And that is what we have also been experiencing here. An officer has no gender. एक सवाल मैम और करना चाहती हूँ, जैसे कि वैसे तो एक फ़ौजी जो होता है वो पूरा देश के लिए होता है, लेकिन आप कहाँ से हैं और किस तरीके से आप फ़ौज में आप आई? मैं अपनी फैमिली की सेकेंड जनरेशन ऑफिसर हूँ. मेरे पिताजी ने इंडियन एयरफोर्स में सर्व किया है एंड रिसेंटली ओनली ही हैज़ रिटायर्ड एज ग्रुप कैप्टन. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड a little bit of Fauji background in my life, and truly he was my inspiration to join the armed forces as well. थैंक यू मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं 26 जनवरी की जो तैयारियाँ हैं. हमारे ऐसे सोल्जर्स को भी हम दिखा रहे हैं जो कि ज़बान से कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च निछावर करते हैं. तो हम आपको ये स्पेशल K9 जो डॉग्स की जो स्क्वाड होती है उसके जो डॉग्स हैं, हम उनको स्नीफर डॉग्स को दिखा रहे हैं. साथ में ईगल्स आपको दिखाया हमने, और बैक्टीरियन ऊँट ख़ास तौर से जो कि लद्दाखी ऊँट है उसकी तस्वीर दिखाई. यानी कि ऐसे जानवर, ऐसे पक्षी इस परेड का हिस्सा बन रहे हैं जो कि ज़बान से कुछ नहीं कहते, लेकिन देश की रक्षा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं. वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र मौर्य के साथ अंशु निर्वाण, TV9 भारतवर्ष.